हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। बिंदास जकास। आज का हमारा टॉपिक है मौसन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा एक मस्ती के साथ हम लोग आज इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आप सब लोग ध्यान से चीजों को देखिएगा, सीखिएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि 11th में भी आपको आएगा। ये 9th क्लास का आज मैं कराऊंगा आपको। और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर बच्चा कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दो। और एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। मोशन क्लास 9th। सबसे पहले मैं मोशन क्या होता है, मोशन है ना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन मीन्स मूविंग, है ना। या ऐसे बोलिएगा, व्हेन इट इज पोजिशन चेंज, व्हेन इट इज पोजिशन चेंज। कैसे? कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, किसके रेस्पेक्ट में? जो स्टेशनरी पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में, है ना, टाइम के साथ। ओके, फिर से देखिएगा, व्हेन इट इज पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मेरी बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। When the position of a car, when the position of a car change continuously with respect to stationary object like houses and tree, it is means ये आपका यहां पे घर है, ये आपका घर है। अब क्या होता है, यहां से आप लोग देखिए, ऐसा समझाता हूं। ये आपका होम, ये घर हुआ। ये आपको मान लेता हूं मैं यहां पर रेफरेंस पॉइंट। यहां से आप अपनी कार को लेके चलते हो, है ना। स्टार्ट किया, कार को लेके चलते, तो आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, आपकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। चेंज हो रही है क्या नहीं भाई? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कार है आपकी वो मोशन में, वो कार आपकी इसमें मोशन में। मेरी बात समझ में आई अच्छे से? ये चीज है ना। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि रेफरेंस किसको माना हमने यहाँ पे, होम को। या आप किसी ट्री को भी ले सकते हो, ट्री को भी ले सकते हो, है ना, ट्री को भी ले सकते हो। तो मोशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम चल गया। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा होता क्या है ना। ऐसा समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट ए, इस तरह से बेटा आप, ये कोई पाथ है, इस तरह से जा रहे हो, इस तरह से जाते हो, और पॉइंट बी पर आ जाते हैं। है ना। तो यहां से आपने चलना शुरू किया और इस तरह से फाइनल आप बी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। जो आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो पूरा टोटल पाथ कवर किया, जो पूरा पाथ कवर किया, उसको बोला जाएगा डिस्टेंस, है ना। सही है। दूसरा, अगर बेटा मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है,
इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट, मीन्स जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां तक आप गए, या फाइनल पॉइंट जहां तक आप पहुंचे, इन दोनों का जो मिनिमम पाथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको काउंट करते हैं ये। तो डिस्प्लेसमेंट में किसको देखा जाएगा? मिनिमम पाथ को, और डिस्टेंस में टोटल कवरिंग द पाथ। बात समझ में आई अच्छे से? और साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखने का, डिस्टेंस आपकी किस तरह की क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इनका भी ध्यान रखने का है ना। याद रहेगा सभी को? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अगर हम यूनिट की बात करें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बिल्कुल एकदम सा जनरल सी बात है, कोई इसमें इतना सोचना नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। कुछ कंडीशन है यहाँ पे जिन पे हम लोगों को ध्यान देना, किस कंडीशन में स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। बेटा जिस कंडीशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए, मींस अगर ये पाथ स्ट्रेट पाथ है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो होगा क्या इस कंडीशन में बेटा? टोटल जो डिस्टेंस कवर करी है ऑब्जेक्ट ने, बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है, वो कितनी है? ए टू बी, दिस पाथ। और इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए टू बी, दिस लाइन। तो स्ट्रेट जो पाथ होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा? डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के। और जब ऐसा होता है तो तब स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी। बेटा जहां से आपने चलना शुरू किया और फाइनली वहीं पे आके अगर आप रुक जाते हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस की तो कुछ वैल्यू आती है और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर बेटा आपका सेम पॉइंट हो, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपकी वेलोसिटी जीरो। लेकिन क्या यहां पर आपका डिस्टेंस जीरो हो सकती है? नहीं भाई, इधर से आपने पाथ तो कवर किया ना, तो डिस्टेंस नॉट जीरो, तो स्पीड की वैल्यू आएगी, है ना। इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैंने समझाने की कोशिश करी, है ना, अच्छे समझने का। और साथ साथ मैंने बोला डिस्टेंस आपकी किस तरह की क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे हैं, स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो आएगा लेकिन डायरेक्शन की बात होगी, विद डायरेक्शन उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी, है ना। अगर डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है
तो स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, चलिए, इतनी अगर बात आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। पॉइंट ए, यहां तक कवर किया और फिर रिवर्स में आते हैं पॉइंट बी। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे? पॉइंट ए से शुरू किया बेटा, 5, 10 और ये आपका 15 और आपका 20, 25, 30, 35, कितना, अगर ये मीटर की है तो इसको लिख देंगे मीटर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, है ना? सॉरी, ध्यान दो मेरी बात पे, यहां से चले ना आप लोग। 5 + 5 कितना होगा? 10, 15 और आपका 20, फिर 5, फिर 5 कितना हो जाएगा? 30 और आपका 35, इतने मीटर। ये वो आपका क्या बेटा यहाँ पे डिस्टेंस। अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिएगा इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट, मिनिमम पाथ दिस, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 5 मीटर। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। सही है? समझ में आई मेरी बात? इस तरह से हम लोग यहां पे फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से, है ना? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना? हम लोग बड़े सिंपल तरीके से सीखना चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से सीखें जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, है ना? कोई ये नहीं कि अपना ब्रेन आप लगा लो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैंने बताया, ऐसे ही मैं 2 एग्जांपल लेके अभी आपको और बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये आपका सर्कुलर पाथ है। ये आपका किस तरह का पाथ है? ये आपका सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ के लिए देखते हैं। अगर बेटा ये 5 मीटर है पॉइंट ए, और मैं फाइनली पॉइंट, देखिएगा ऐसे चलता हूं, ऐसे चलता हूं बेटा, और मैं यहां पर आया पॉइंट बी। इसके लिए कोई बच्चा मुझे बताएगा और डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताइए। यहां से चले बेटा, अब देखो सरकमफेरेंस आप कैसे निकालते थे? 2πr निकाला करते थे। अगर हम यहां तक आए बेटा तो यहां पे क्या हुआ होगा? πr, है ना? अभी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, अभी मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ होगा? πr। चलो, इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सी मान लेता हूं, या एक काम करिए, इसको आप बी ले लो और यहाँ पे आप बेटा आप सी ले लो, और हम निकालते हैं सबसे पहले एट पॉइंट बी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? πr। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5,
और अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा कितनी हो जाएगा 5 + 5, मिनिमम पाथ तो ये होगा ना उसका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 5, तो वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप करोगे यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है। चलो करते हैं क्या हुआ, है ना। और आपका 15 इतने। अब इस वैल्यू में इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, दोनों में डिफरेंस है कितना 5.7 मीटर का डिफरेंस आ गया पॉइंट बी के लिए। अगर हम सेम काम यहाँ पे एट पॉइंट सी के लिए करते हैं, अगर हम पॉइंट सी के लिए करते हैं तो देखिएगा यहां तक बेटा मैंने क्या बोला था पाई आर, और टोटली कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर देता हूँ इसको, π/2 है ना इंटू आर, फिर इधर वाले पोर्शन को लिखता हूँ π/2 इंटू आर, फिर ये वाला पोर्शन को लिखता हूँ π/2 इंटू आर। तो अगर देखा जाए 3/2 पाई इंटू आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है 3/2, पाई की वैल्यू आ गई आपके 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है 5, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो आप ध्यान देने का डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा ये, और ये कितना होगा आपका π/2 इंटू आर, मीन्स π/2 इंटू 5। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट का 3 टाइम्स, डिस्प्लेसमेंट का 3 टाइम्स वैल्यू आने वाली है। तो आप इसको हल्के मत लेना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे होते हैं, है ना। जब आपका पाथ, हाँ होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, जब आपका पाथ स्ट्रेट हो तब आपका हो सकता है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात बोलूंगा, आपका स्पीड और वेलोसिटी की जब हमने बात करी, तो हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। हमेशा ध्यान रहे और डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। पूछो सर कैसे, डिस्प्लेसमेंट आपका उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। सही है, याद रहेगा। चलिए अगर इतनी बात आपको याद रहती है तो आगे हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को डिनोट किया ए से, होता क्या है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंट टाइम, मींस कितने समय में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सब घर पे बोलते होंगे ना कि बाइक चाहिए पापा, बाइक दिलवाओ। जो 9th में आ गए ना,
हम लोगों का जमाना था साइकिल चलाया करते थे, अब आप लोग कहाँ साइकिल चलते हो, आपको तो बाइक चाहिए। अब बाइक भी कैसे चाहिए, जिसका पिकअप अच्छा हो। पिकअप अच्छा हो मतलब जो कम समय में ज्यादा स्पीड पकड़ ले, वही आपका एक्सीलेशन होता है भाई, अगर देखा जाए, है ना। एक्सीलेटर देते हो ना, जब बाइक चलाते हो तो एक्सीलेटर देते हो। ऐसा तो है नहीं कि एकदम आप बाइक लेके चले और एकदम से वो आपकी बाइक 50 की स्पीड पे आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा तो नहीं होता ना। जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन कितने कम समय में आपकी बाइक वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लेती है, तो उस पर डिपेंड करता है उसका पिकअप, उसकी सीसी, इंजन की कितनी सीसी का है। आप देखते होंगे कि 100 सीसी का इंजन है, 120 सीसी का है, 150 का है ना। वो क्या होता है, वो बताता है आपको इंजन की पावर। सही है। तो एक्सीलेशन तक हम लोगों ने किया है आज। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मन लगा के मेरे साथ मेहनत करिएगा। फिजिक्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी, आपका बेसिक कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना मालूम हो। और साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बात करी थी, हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। अभी ये हमारी सीरीज 1 चली हुई है, जिसमें हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें। सेकंड सीरीज में हम आपको प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ ये चीजें देखने को मिलेंगी, कहाँ कहाँ यूज होता है लाइफ में, ये सारी चीजें बात करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक